नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल्गी मीन्स शैवाल को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम के लिए बार बार प्रश्न बनते हैं जो पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं शैवाल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए, शैवाल दोस्तों क्या होता है? तो ये दुनिया के सबसे छोटे पौधे कहे जाते हैं। कहने का मीन्स क्या है दोस्तों? ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में पाए जाने वाले पौधे हैं। जो ये समझते हैं कि यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, तालाब का रेशम या जल का रेशम, पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, स्पायरोगायरा को पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क कहा जाता है। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है दोस्तों? तो सेलुलोज की बनी होती है। यानी कहने का मीन्स क्या है दोस्तों कि शैवालों की किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ये उपयोगी शैवाल कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी शैवाल दोस्तों कौन सा है? तो क्लोरेला शैवाल। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों कि क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका एल्गी है जो कि प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब लेबोरेटरी यूज में किसका काम आता है? तो क्लोरेला का। और स्पेस में कौन सा शैवाल ले जाया जाता है? तो क्लोरेला नामक शैवाल ले जाया जाता है। इसमें कौन सी क्रिया मोस्टली ज़रूरी इम्पोर्टेंट होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की। वैसे दुनिया में जितने भी शैवाल हैं उनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है और एक थैलस नुमा संरचना या कह सकते हैं ये कई आकार के होते हैं, कभी बेलनाकार, कभी कभी इनका तंतुवत आकार होता है, फिलामेंटस, नॉन फिलामेंटस या कई तरह की इनकी आकृतियाँ होती हैं। कहने का मीन्स दोस्तों, कॉलोनियल शैवाल किसे कहा जाता है? जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए, वॉलवॉक्स को कॉलोनियल शैवाल कहा जाता है, कॉलोनियल एल्गी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नील हरित शैवाल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इनाविना नॉस्टा को नील हरित शैवाल। ये किस वर्ग से बिलोंग करते हैं? तो किस क्लास का है? तो दोस्तों साइनोफाइसी कुल का। इनेविना नॉस्टा कहाँ के हैं? तो आपके मोस्टली किसमें? तो साइनोफाइसी से बिलोंग करते हैं। और ये नील हरित शैवाल एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म देखने मिलती है। ये जैसे धान के खेतों में जैसे एनाबिना नॉस्टाक पाए जाते हैं और मीथेन गैस को निष्कासित करते हैं। कहने का मीन्स क्या है? वहाँ पर मीथेन गैस की प्रचुरता कहाँ देखने को मिलती है? तो दलदली क्षेत्रों में और साथ ही धान के क्षेत्र जहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी अत्यधिक पाए जाते हैं। क्योंकि धान खेतों में जो परत बनती है वो एक काई नुमा परत बनती है जिसमें नील हरित शैवाल होते हैं, एनाविना नॉस्टाक। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन वाला शैवाल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो स्पायरोगायरा को। इसको एससीपी भी कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। किस शैवाल को कहा जाता है दोस्तों? तो स्पायरोगायरा को। किसको? स्पायरोगायरा को। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कि लाल सागर का रंग लाल क्यों है? तो ट्राइकोडेस्मियम शैवाल के कारण। किस शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल है? तो ट्राइकोडेस्मियम के कारण। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सा शैवाल पाया जाता है दोस्तों? तो सारगासम नामक शैवाल पाया जाता है। कौन सा? सारगासम ना। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। लाल शैवाल किसको कहा जाता है? तो ट्राइकोडेस्मियम को। और समुद्री आयोडीन किससे प्राप्त की जाती है? किस शैवाल से प्राप्त की जाती है? तो लेमिनेरिया। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेमिनेरिया। समुद्री आयोडीन प्राप्त की जाती है किससे? लेमिनेरिया से। जापानी लोग सलाद के रूप में किस शैवाल का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो लेटिस अल्वा, यानी कहने का मतलब अल्वा नामक शैवाल का प्रयोग करते हैं। सी लेटिस भी इसको कहा जाता है दोस्तों। जापान में समुद्री सलाद किससे प्राप्त किया जाता है? तो अल्वा से। फ्यूफाइसी वर्ग के शैवाल कौन से हैं दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्यूकस और सारगासम। फ्यूकस और सारगासम फ्यूफाइसी वर्ग के शैवाल हैं। रोडोफाइसी की अगर बात करते हैं, रोडोफाइसी में आपके कौन से शैवाल हैं? तो ब्रैक्टोस्पर्मम। ब्रैक्टोस्पर्मम कौन सा शैवाल? रोडोफाइसी वर्ग का शैवाल है ब्रैक्टोस्पर्मम। नील हरित शैवाल दोस्तों, इन्हें हम साइनोफाइसी वर्ग में अध्ययन करते हैं। किसमें? साइनोफाइसी वर्ग में अध्ययन करते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं जिनसे स्पेशल प्रकार की मैकेनिज्म देखने को मिलती है। तो यहाँ वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।